बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंची हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में यह परंपरा रही है कि नए और पुराने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे केंद्रीय संगठन के नेता कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार की गौमूत्र खरीदी योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि गोबर खरीदी में कैसे घोटाला हुआ है। वहीं अधीर रंजन की टिप्पणी पर डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि सोनिया गांधी पूरे देश से माफी मांगे। कार्यकर्ताओं की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण होगी और इसी को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। कल, परसों और उसके अगले दिन 3 दिन होगी और हमारे संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रशिक्षण वर्ग की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। हमारे पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि देश की राष्ट्रपति है उनको लेकर जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जी ने टिप्पणी की, ये बहुत शर्मनाक इट्स अ वेरी शेमफुल बिहेवियर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ऐसे हम मानते हैं। इसलिए हमारी मांग, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मांग है, हर कार्यकर्ता की ही नहीं बल्कि भारतवासियों की मांग है कि सोनिया जी पूरे देश से माफी मांगे। खबरों में आगे बढ़ते और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। दोनों पार्टियां मिशन मोड पर हैं और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कांग्रेस के कॉन्क्लेव में शामिल होने रायपुर दौरे पर हैं। तो वहीं बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंच गई हैं। तो दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ पीएल पुनिया पूरी तरह से लगे हुए हैं रायपुर, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में डी पुरंदेश्वरी भी पहुंची हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश चंद्राकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से लगातार पीएल पुनिया अगर दौरा कर रहे हैं, मिशन मोड में है कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने को लेकर, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी डी पुरंदेश्वरी भी रायपुर दौरा कर रही हैं और प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। क्या जानकारी है उसको लेकर आपके पास? जाहिर तौर पे हैदर काफी कम वक्त बचा है जो विधानसभा चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, लिहाजा दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। दोनों दलों के जो आला नेता हैं वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं में को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये मिशन 2023 की ही एक कड़ी है और इसे लेकर जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है, पिछले दिनों कांग्रेस में लगातार बैठकें हुई थी, इसके बाद बीजेपी में भी पिछले दिनों लगातार बैठकों का दौर जारी था। तो इसी कड़ी में आज से फिर जो है भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया दोनों ही छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे। दोनों के अलग अलग कार्यक्रम हैं। जिस तरह से कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो पीएल पुनिया जो है वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे कल। इसके बाद जो प्रोफेशनल कांग्रेस कॉन्क्लेव है उसमें शिरकत करेंगे, साथ ही पदाधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। तो ये तमाम जो कोशिशें हैं मिशन 2023 को लेकर है कि किस तरह से प्रदेश की सत्ता में दोबारा कांग्रेस काबिज हो सके। दूसरी तरफ 15 वर्षों तक लगातार सत्ता का स्वाद चखने के बाद अचानक से भाजपा जो है वो सत्ता से बाहर हो गई थी, तो दोबारा सत्ता पाने की कोशिश भाजपा में भी जारी है। जाहिर तौर पे डी पुरंदेश्वरी लगातार छत्तीसगढ़ प्रवास पर रही हैं। वो लगातार अलग अलग कार्यकर्ताओं से, छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं से वो मिलते हुए नजर आई और जिस तरह से उन्होंने फोकस किया बस्तर संभाग में, सरगुजा संभाग में, तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि भाजपा भी मिशन मोड पे आ चुकी है। जिस तरह से शिविर जो है, प्रशिक्षण शिविर की बात कही जा रही है कि 3 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा बीजेपी का, तो इस कड़ी में जो है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो भाजपा के साथ, और जिस तरह से भाजपा पहले ही दावा कर चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल को जनता के बीच ले जाएंगे, तो इसी कड़ी में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से उन्हें जनता के बीच जाना है और किस तरह से प्रदेश सरकार की नाकामियां गिनाना है। तो ये तमाम मसौदे जो चल रहे हैं हैदर, ये पूरी तरह से मिशन 2023 की कड़ी में है। जी बिल्कुल, तो मिशन 2023 का जिक्र हम कर रहे हैं ओम प्रकाश चंद्राकर जी, लेकिन जिस तरह से 2023 की तैयारियां दोनों ही पार्टियों
पार्टियों में नजर आ रही हैं, उससे लग रहा है कि बिगुल फूक चुका है चुनाव का। हालांकि चुनाव की कोई तारीखें नहीं आई हैं, कोई अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो लगातार मोड नजर आ रहा है, मिशन मोड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नजर आ रही है, उससे लग रहा है कि बेहद करीब है चुनाव और दोनों ही पार्टियां लग गई हैं अब सत्ता को वापस पाने के चक्कर में। जी बिल्कुल हैदर, देखिए जो चुनाव का यदि मैं बात करूं तो एक तरह से दोनों ही दलों के पास एक साल का समय बचा है। लिहाजा यह कोशिशें जारी है कि कौन फिर से दोबारा छत्तीसगढ़ की सत्ता में बैठेगा। जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था विधानसभा में, यह अविश्वास प्रस्ताव औंधे में उड़ा। इसके बाद भी भाजपा जो है, भाजपा की जो मंशा रही है कि वो प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर करना, तो उन्होंने उजागर किया है और इसी मसौदे को लेकर वो जनता के बीच जाने की कवायद में है कि किस तरह से, जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा की ओर से कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है, संवैधानिक संकट की स्थिति है, किसानों के साथ ये न्याय नहीं हो रहा है। तो ये तमाम मसले हैं जिसे लेकर भाजपा जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी हर उस रणनीतियों को नाकाम करने की कोशिश कर रही है जो भाजपा सियासी तौर पर उठा सकता है। जी बिल्कुल, तो भाजपा सियासी तौर पर उठा सकता है और एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर अभी से शुरू हो चुके हैं, ये लगातार चल रहा है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां मिशन मोड में आ चुकी हैं 2023 को लेकर, विधानसभा चुनाव की तैयारी मानो अभी से होना शुरू हो गई है।